अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरा नाम अदनान है। मैं स्वात मुलाकन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा सवाल यह है कि एहसास कौमी समाजी माशी सर्वे का मकसद क्या है? एहसास सर्वे के ज़रिए मुल्क में ज़रूरतमंद ख़ानदानों की निशानदेही की जा रही है। ज़रूरतमंद ख़ानदानों के कवायफ जमा किए जा रहे हैं ताकि हुकूमत पाकिस्तान फ़लाही मनसूबे बेहतर तौर पर तश्कील दे और हुकूमत की जानिब से एहसास के तहत जारी होने वाले वज़ाइफ हकीकी मुस्तहिकीन तक पहुँच सकें। मैडम साहिबा, एहसास सर्वे में कौन से घराने शामिल हो सकते हैं? मुल्क के तमाम घराने जिनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड हैं वो एहसास सर्वे में शामिल हो सकते हैं। मैडम, आपसे सवाल ये है कि ये एहसास सर्वे किन किन इलाकों में हो रहा है? मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि एहसास सर्वे किन इलाकों में हो रहा है, इसमें कौन से अजला शामिल हैं। तो मैं आपकी इत्तला के लिए आपको बताती चलूँ कि एहसास सर्वे में मुल्क के तमाम 154 अजला शामिल हैं। इस वक्त सर्वे मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ मराहिल में है। जिन इलाकों में सर्वे अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में वहाँ भी टीमें घर घर सर्वे के लिए आएंगी। मैडम जी, ये एहसास सर्वे का तरीका क्या है? मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि एहसास सर्वे का तरीक़ाकार क्या है। एहसास सर्वे मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज तरीक़ेकार के ज़रिए किया जा रहा है। सर्वे टीमें घर घर जाकर एंड्रॉयड टैबलेट्स के ज़रिए सर्वे कर रही हैं। इस कंप्यूटराइज सर्वे के लिए बहुत सी ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि सर्वे टीम के अरकान की एंड्रॉयड टैबलेट्स पर सर्वे की मकासद के लिए नस्ब की गई हैं। सर्वे की खसूसियात कौन कौन से हैं? सर्वे की चीदा खसूसियात क्या हैं? एहसास सर्वे एक मुल्कगीर और गैर सियासी सर्वे है जिसको अव्वल ता आखिर कंप्यूटराइज तरीके से सरअंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त सर्वे मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ मराहिल में है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में ये सर्वे NGOs के ज़रिए जारी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और पंजाब के चंद अजला जैसे कि सियालकोट, नारोवाल और रावलपिंडी में ये सर्वे सूबाई हुकूमतों के एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के ताउन से और सरकारी असातिज़ा के ज़रिए किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि कागज़ात सर्वे टीम को कौन से कागज़ात दिखाना ज़रूरी है? अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर्वे टीम के नुमाइंदे को कौन से कागज़ात दिखाना ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो ये अहम है कि आप सर्वे नुमाइंदे के साथ ताउन करें, उसके तमाम सवालात के दुरुस्त जवाब दें, अपने घराने की दुरुस्त मालूमात फराहम करें। और जहाँ तक कागज़ात का ताल्लुक़ है तो घर में असली शनाख्ती कार्ड दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर सर्वे मुकम्मल नहीं होता है। और घराने की ख़वातीन का शनाख्ती कार्ड सर्वे टीमों के को दिखाना भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा सर्वे की जो टीमें हैं वो आपसे बिजली और गैस के बिल लेंगी और उसके कवायफ जो हैं वो टैबलेट्स में एंटर करेंगी, तो उसके लिए भी उनसे तावन करें। मैडम सानिया जी, पिछले साल जो सर्वे हुआ था, क्या इस साल सर्वे से वो मुख्तलिफ था? मुल्क में एहसास सर्वे की रफ्तार पिछले साल कोरोना वबा की वजह से सुस्त हो गई थी। अब इन इलाकों में सर्वे पर काम तेज़ रफ्तारी से हो रहा है जहां पिछले साल नहीं हो सका था, ताकि इस साल जून तक एहसास सर्वे मुकम्मल हो जाए इंशाअल्लाह। मैडम, सर्वे टोकन का क्या फ़ायदा है? हमसे अक्सर ये पूछा जाता है कि सर्वे शुदा घरानों को जारी करदा सर्वे टोकन का क्या मकसद है, इसकी क्या इफ़ादियत है। तो मैं बताती चलूँ कि सर्वे टोकन सिर्फ सर्वे शुदा घरानों के ज़ाती रिकॉर्ड के लिए है। एहसास प्रोग्राम में सर्वे शुदा घरानों को टोकन की बुनियाद पर नहीं बल्कि घराने के सर्वे में जमा करदा कवायफ के ज़रिए एहसास के वज़ा करदा कवायद की रोशनी में उनकी अहलियत जांचने के बाद ही शामिल किया जाता है। मैडम साहिबा, ये सर्वे कब मुकम्मल होंगे? एहसास सर्वे रवा साल जून के महीने में मुकम्मल होगा। कोई मैडम सर्वे में दाखिल होने की कोई फ़ीस है? हमसे अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या एहसास सर्वे में शामिल होने की कोई फ़ीस है। तो मैं आज इस बात की वजाहत कर दूं कि एहसास सर्वे में शामिल करने के लिए एहसास सर्वे टीमें घरानों से भी किसी किस्म की फ़ीस या रकम तलब नहीं कर सकती।
डॉक्टर साहबा, क्या सर्वे में शामिल होने के लिए लोगों के पास कंप्यूटर का होना लाजमी है? सोशल मीडिया पर हमसे ये भी सवाल होता है कि क्या एहसास सर्वे में शामिल होने के लिए घरानों के पास कंप्यूटर की सहूलत का होना लाजमी है। तो मैं वजाहत करती चलूँ कि सर्वे में शामिल होने के लिए घरानों के पास अपना कंप्यूटर मौजूद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी टीमें घर घर जाकर टैबलेट्स पर घरानों के कवायफ खुद इकट्ठे कर रही हैं। टीमों को सर्वे के लिए खसूसी एंड्रॉयड टैबलेट्स फराहम की गई हैं। मैडम, जो लोग सर्वे करते हैं उनकी क्या पहचान है? सोशल मीडिया पे लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि एहसास सर्वे करने वाले नुमाइंदों की शिनाख्त क्या है। तो मैं वजाहत करती चलूँ कि एहसास सर्वे जो है वो या तो मकामी असातिज़ा के ज़रिए हो रहा है और या NGOs के ज़रिए हो रहा है। तो जहाँ मकामी असातिज़ा सर्वे कर रहे हैं वहाँ मकामी असातिज़ा को लोग पहचानते हैं और उनके पास अथॉरिटी लेटर भी है, अपना सर्विस कार्ड भी है और उनके हाथ में एंड्रॉयड टैबलेट होगा और वो आपसे फ़ीस कभी नहीं मांगेंगे। और जहाँ NGOs के ज़रिए सर्वे हो रहा है वहाँ जो टीमें घर घर जाती हैं उनके पास मखसूस वर्दी होती है और एक मखसूस निशान वाली टोपी होती है और जैकेट होती है और उनके हाथ में भी एंड्रॉयड टैबलेट होगी और वो भी आपसे फ़ीस नहीं मांगेंगे। मैडम साहिबा, एहसास सर्वे के लिए फॉर्म भी दिए जाते हैं? अक्सर लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि एहसास सर्वे के लिए फॉर्म बांटे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग मुझसे बार बार ये सवाल करते हैं कि क्या घरानों की मालूमात इकट्ठी करने के लिए फ़ॉर्म बांटे जा रहे हैं और वो फ़ॉर्म कौन देता है, कहाँ से लेने हैं। तो प्लीज़ इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि एहसास सर्वे के लिए घर घर जाकर कवायफ जमा करने वाली टीमें कागज़ी फॉर्मों पर नहीं बल्कि एंड्रॉयड टैबलेट्स पर घरानों के अदाद शुमार जमा कर रही हैं। हम किसी भी ज़िले में फॉर्म तकसीम नहीं कर रहे। तो अगर आपके घर में कोई टीम आए और वो आपको फॉर्म दे और आपसे 100 या 500 रुपए मांगे तो आप समझ जाएं कि ये एहसास की टीम नहीं है, क्योंकि एहसास की टीम आपके घर फॉर्म लेके नहीं आएगी, आपसे पैसे नहीं मांगेगी, वो टैबलेट्स लेके आएगी और बिला मुआवजा आपके कवायफ जमा करेगी। मेरा ताल्लुक़ स्वात से है। मेरा मैडम से सवाल है कि क्या एहसास सर्वे या एहसास किफ़ालत में शामिल होने के लिए कोई ऑनलाइन लिंक मौजूद है? लोग हमसे सोशल मीडिया पे ये भी पूछते हैं कि क्या एहसास सर्वे और एहसास किफ़ालत में शामिल होने के लिए कोई ऑनलाइन लिंक मौजूद है। तो मैं वजाहत करना चाहती हूँ कि एहसास की जानिब से एहसास सर्वे और एहसास किफ़ालत में शामिल होने के लिए हमने कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार नहीं रखा हुआ। आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपके जो कवायफ हैं, उसको हिफाजत से रखने के लिए हम टीमें घर घर बेचते हैं। वो टीमें जो हैं वो तमाम कवायफ जमा करती हैं, टैबलेट्स में जमा करती हैं और जैसे ही वो कवायफ जमा होते हैं वो जो इंफॉर्मेशन होती है एक बहुत ही महफूज तरीके से हमारे सर्वर पर मुंतकिल हो जाती है, जहाँ से उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है ये कि जो लोग सर्वे में शामिल होने से रह जाएंगे तो उनके लिए कैसे शामिल होने का तरीक़ाकार क्या है? रेडियो पे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जो घराने सर्वे में शामिल होने से रह गए हैं वो एहसास में कैसे रजिस्टर हो सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर ज़िले में पहले सर्वे के लिए टीमें घर घर आएंगी और हमारी पूरी कोशिश है कि कोई घर इसमें से रह ना जाए। मगर कभी ऐसे होता है कि आप अपने घर से कहीं बाहर गए होते हैं और घर पे ताला पड़ा होता है और तो अगर ऐसे घर पे हमारी टीम जाएगी तो ज़ाहिरी सी बात है कि वो कवायफ जमा नहीं कर सकेंगे उस घर के लिए। तो ऐसे घरों की सहूलत के लिए हमने तरीक़ाकार ये निकाला है कि जब ज़िले में एक दफ़ा टीम घर घर जाके कवायफ ले लेती है तो फिर हम उस ज़िले में तहसील की सतह पर एहसास के रजिस्ट्रेशन डेस्क लगा देते हैं ताकि जो घर किसी वजह से एहसास सर्वे में शामिल नहीं हो सके वो जाके अपने कवायफ जमा करा सकें। मैडम, क्या रजिस्ट्रेशन जिनकी हो चुकी है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाकर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है? अक्सर सोशल मीडिया पे ये पूछा जाता है कि क्या एहसास सर्वे शुदा घरानों को भी एहसास रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। तो मैं वजाहत करना चाहती हूँ कि वो घराने जिनके दादो शरमार सर्वे टीमें उनके घर आकर इकट्ठे कर चुकी हैं उनको रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाकर दोबारा रजिस्ट्रेशन का अमल दोहराने की ज़रूरत नहीं है।
डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि एहसास प्रोग्राम में जो सर्वे किया गया है, इसमें शामिल होने वाले सब घरानों को क्या कफ़ालत में भी शामिल कर लिया जाएगा? मैं अपने सोशल मीडिया पे देख रही थी एक सवाल, एक भाई ने ये सवाल पूछा हुआ था कि क्या सर्वे में शामिल होने वाले तमाम घरानों को एहसास किफ़ालत में शामिल कर लिया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी बात नहीं है। अगर आपका सर्वे जब आपका हो जाता है तो उसके बाद कवाइफ की जांच पड़ताल होती है और उन्हीं घरानों को एहसास किफ़ालत में शामिल किया जाता है जो कि हकदार ठहराते हैं और जो गुर्बत की शरह से नीचे होते हैं। मगर ये बात बहुत अहम है कि जिन घरानों को एहसास किफ़ालत में शामिल कर लिया जाता है वो वसीला तालीम डिजिटल से भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, यानी कि उनके जो बच्चे हैं उनको भी प्राइमरी तालीम के लिए वज़ाइफ दिए जा सकते हैं। और अगर वो ऐसे ज़िले में रहते हैं जहाँ पे एहसास नशोनुमा मरकज़ है तो हामला ख़वातीन और नौज़ायदा बच्चों का जो प्रोग्राम है एहसास नशोनुमा, ऐसे ख़ानदान उसमें भी शामिल हो सकते हैं। سلامونه مېمونې د ژوب څخه تاکا کړې ما د اساس کفالت پروګرام په اړه باندې څو بنیادی پوښتنې لرم. اول دا چې اساس کفالت پروګرام څه ته ویل کېږي او په دې کې به څو خاندان شامل کېږي. دویم دا چې هغه خاندانونه مستحق دي د دې پروګرام یا نه دي، د هغوی پیژندګلوي به څه رقم کېږي. مننه. एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में 70 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों को माहाना 2000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा और हर मुस्तहिक खातून को एक बचत बैंक अकाउंट की सहूलत भी हासिल होगी। एहसास किफ़ालत में 70 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों की माहाना किफ़ालत की जाएगी और हुकूमत पाकिस्तान उनको 2000 रुपये माहाना इमदाद फराहम करेगी। अक्सर ये पूछा जाता है कि एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत अहलियत का मयार क्या है, इसमें किस लोगों को शामिल किया जाएगा, इस प्रोग्राम में किन ख़ानदानों को शामिल किया जाएगा। तो मैं आपको बताती चलूँ कि एहसास प्रोग्राम में सिर्फ़ इंतहाई नादार ख़ानदानों को शामिल किया जाता है जिनकी बहुत ही महदूद आमदनी हो या उनका आमदनी का कोई ज़रिया नहीं हो। सिर्फ़ ऐसे ही ख़ानदानों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है और इसका तयन हम सर्वे के ज़रिए करते हैं और डेटा की जांच पड़ताल के ज़रिए करते हैं। सरकारी मुलाजमीन और उनके शरीक हयात, टैक्स दहंदगान, गाड़ियों के मालिकान, मुतअद्दिद मरतबा बैरून मुल्क सफ़र करने वाले लोग किफ़ालत प्रोग्राम के अहल नहीं होते। मैडम सानिया जी, ये बताइए कि जो मुस्तहिक घराने हैं ये एहसास किफ़ालत प्रोग्राम में कैसे शामिल हो सकते हैं? रेडियो और सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे होता है वो ये होता है कि मुस्तहिक घराने एहसास किफ़ालत प्रोग्राम में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो आपकी इत्तला के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि एहसास किफ़ालत में मुस्तहिक ख़ानदान सिर्फ़ एहसास सर्वे और एहसास रजिस्ट्रेशन डेस्क के ज़रिए ही शामिल हो सकते हैं। जब भी सर्वे टीमें आपके घर आएँ, आपके घर का दरवाज़ा खटखटाएँ तो आप उनसे अपने शनाख्ती कार्ड उनको दें, अपने कवाइफ जमा करवाएं और अगर सर्वे टीम आपके घर आए, आपके मोहल्ले में आए और आपके घर पे ताला पड़ा हो, आप कहीं बाहर गए हों, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि आपकी तहसील में हमारा रजिस्ट्रेशन डेस्क ज़रूर मौजूद होगा, तो आप वहाँ जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैडम, एहसास किफ़ालत में शामिल होने वाली ख़वातीन के लिए बचत बैंक अकाउंट का क्या फ़ायदा है? एहसास किफ़ालत में शामिल होने वाली ख़वातीन के लिए बचत बैंक अकाउंट का क्या फ़ायदा है, ये अक्सर सवाल होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि बचत बैंक अकाउंट के ज़रिए एहसास किफ़ालत की सारिफ ख़वातीन को ये सहूलत हासिल होगी कि अगर वो अपने किफ़ालत वजीफ़े की रकम ना निकलवाना चाहें तो अपने बचत बैंक अकाउंट में इसे बचत के तौर पर भी रख सकेंगी। इसके अलावा इस मालियाती शमूलियत के ज़रिए आने वाले दिनों में इन ख़वातीन के लिए बैंकों की और भी सहूलियात जैसे कि कर्ज़ा, इंश्योरेंस वगैरह तक भी रसाई मुमकिन होगी। मैडम सानिया, मेरा ये सवाल है कि क्या बेवा ख़वातीन एहसास किफ़ालत में शामिल हो सकती हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। मुल्क भर से मुस्तहिक घरानों की ख़वातीन जिनमें बेवाएँ भी शामिल हैं, उनको तरजीही बुनियाद पर एहसास किफ़ालत में एहसास सर्वे और रजिस्ट्रेशन डेस्क के ज़रिए शामिल किया जाएगा। मैडम सानिया जी, क्या एहसास कफ़ालत वज़ाइफ से मुस्तहिक ख़ानदानों के मर्द हज़रात भी इसमें मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? मर्द हज़रात हमसे सोशल मीडिया पे ये सवाल करते हैं कि क्या एहसास किफ़ालत वज़ाइफ से मुस्तहिक ख़ानदानों के मर्द भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो इसके जवाब में मैं ये कहना चाहती हूँ कि कफ़ालत के वज़ा करदा कवायद व ज़वाबित के तहत प्रोग्राम में सिर्फ मुस्तहिक ख़ानदानों की ख़वातीन ही शामिल हो सकती हैं। मैडम साहब ज़ शमाली वज़ीरिस्तान ना ख़बर का द पैसे वसूली व कल नशीरी शी। हमसे लोग ये पूछते हैं कि एहसास किफ़ालत में नए सारिफिन को कब शामिल किया जाएगा और अदायगियाँ कब होंगी। तो आपकी इत्तला के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुल्क भर में जारी नया एहसास सर्वे जून 2021 तक मुकम्मल होगा। इस वक्त आज की तारीख़ में सर्वे 68% मुकम्मल हो चुका है और इसकी बुनियाद पे जो नए सारिफिन एहसास किफ़ालत में शामिल हुए हैं उनकी अदायगियाँ जो हैं वो फरवरी के महीने में ही शुरू हो जाएंगी और ये सिलसिला जो है ये रवां साल मरहलावार जारी रहेगा। मजमूई तौर पर 70 लाख ख़ानदानों की किफ़ालत एहसास प्रोग्राम के तहत होगी। मेरा नाम रिजवान अब्बास है और मेरा सवाल ये है कि कफ़ालत प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ख़वातीन की शनाख्ती कार्ड बनवाना क्यों ज़रूरी है? कुछ लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि एहसास किफ़ालत प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड बनवाना क्यों ज़रूरी हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि एहसास किफ़ालत और एहसास के दीगर तमाम प्रोग्रामों के जो वज़ाइफ हैं वो सिर्फ़ मुस्तहिक ख़ानदानों की ख़वातीन ही वसूल कर सकती हैं और एहसास के बायोमेट्रिक अदायगियों के निज़ाम के तहत रकम निकलवाने के लिए ख़वातीन के पास शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी होता है। तो अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है और आपको 8171 से ये पैगाम मौसूल हुआ है कि आप एहसास किफ़ालत में मुस्तहिक ठहराए हैं और आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएं, तो ऐसे घरानों की ख़वातीन को शनाख्ती कार्ड फ़ौरन बनाना चाहिए, ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि वह एहसास किफ़ालत की हकदार ठहराई गई हैं और शनाख्ती कार्ड रकम की हसूल के लिए लाजम है। मेरा सवाल ये है कि क्या छोटे सरकारी मुलाज़मीन के अहल खाना एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं? किसी भी दर्जे के सरकारी मुलाज़मीन और उनके अहल खाना एहसास किफ़ालत के वज़ाइफ के लिए अहल नहीं हैं। एहसास के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वज़ाइफ उन मुस्तहिक घरानों के लिए जिनके पास आमदनी के वसाइल बिल्कुल नहीं हैं या नहायत ही महदूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा तल्लुक़ ज़िला खुशाब से है। मैं मसीही घराने से तल्लुक़ रखता हूँ और मेरा सवाल ये है कि क्या मसीही घराने भी एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं? पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अक़लियती घराने जिनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड हैं वो मसावी बुनियादों पर एहसास के तमाम प्रोग्रामों में वज़ा करदा कवायद के मुताबिक शामिल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ज़मानुम इस्माइल ज़रा बाजौड़ से ताल्लुक़ सादम एहसास इमरजेंसी कम पैसे एहसास कफ़ालत पैसे अगई तक मिलावे शिकना। एहसास किफ़ालत और एहसास इमरजेंसी कैश दो मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं। एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के ज़रिए मुस्तहिक ख़ानदानों की किफ़ालत की जाती है और अभी ये फ़ैसला हुआ है कि 70 लाख ख़वातीन और ख़ानदानों को इनमें शामिल किया जाएगा जिनकी निशानदेही सर्वे के ज़रिए होगी। एहसास इमरजेंसी कैश का जो प्रोग्राम है, जैसे कि उसके नाम से ज़ाहिर होता है, वो एक हंगामी प्रोग्राम है और आपने देखा कि जब कोरोना की वबा आई थी, कोरोना की मुसीबत आई थी, तो लॉकडाउन से मुतासरा ख़ानदानों की मुआवनत के लिए ये हंगामी प्रोग्राम जो था बरूए कार लाया गया था और इसके ज़रिए 1,50,00,000 ख़ानदानों की मुआवनत हुई थी। ये प्रोग्राम तकरीबन 5 माह चला था मगर जिन एमरजेंसी कैश सारिफिन को अदायगियों में मुश्किलात का सामना था उनको अदायगियाँ अभी भी मरहलावार जारी हैं। मैडम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जो 8171 SMS का जो सिलसिला है उसके ज़रिए कि हम कफ़ालत प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं या नहीं?
सवाल ये होता है कि क्या एहसास किफ़ालत प्रोग्राम में 8171 SMS सर्विस के ज़रिए शमूलियत हो सकती है? तो इसका जवाब ये है कि 8171 की जो SMS स्कीम थी वो सिर्फ़ एहसास एमरजेंसी कैश के लिए कोरोना वायरस के तनाजुर में लाई गई थी। ये सहूलत एहसास किफ़ालत प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इस वक्त नहीं है। एहसास किफ़ालत प्रोग्राम में सिर्फ सर्वे या रजिस्ट्रेशन डेस्क के ज़रिए ही शमूलियत हो सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, जो नए सार्फिन किफ़ालत प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं इनको तकरीबन कितनी रकम जारी की जाएगी? एहसास किफ़ालत की हालिया किस्त 6 माह की 12,000 रुपये की रकम पर मुश्तमिल है। ये रकम सिर्फ एहसास किफ़ालत में शामिल होने वाले सारिफ ख़वातीन को ही जारी हो रही है। मैं मुल्तान से हूँ। आपसे एक सवाल है, कफ़ालत प्रोग्राम के पैसे कहाँ से हासिल किए जा सकते हैं? एहसास किफ़ालत की जो रकम है वो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में बैंक अल-फलाह के ATM से ली जाती है। बैंक अल-फलाह की जो नामज़द रिटेल दुकानें हैं वहाँ से ली जा सकती है, और कुछ अदायगी मराकज़ भी जब हुकूमत लगाती है जो कि अक्सर स्कूलों में लगते हैं या स्टेडियम्स में लगते हैं, वहाँ से भी ये ली जा सकती है। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में जो रकम की अदायगियाँ हैं, जो एहसास किफ़ालत की रकम की अदायगियाँ हैं, वो हबीब बैंक के ATM से हो सकती है, हबीब बैंक के नामज़द रिटेल दुकानों से हो सकती है जिन पे कनेक्ट का निशान होता है, और जो अदायगी मराकज़ बनाए जाते हैं स्कूलों में, वहाँ से भी ये रकम ली जा सकती है। मैडम, मेरा ताल्लुक़ गिलगित से है। ये एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के जो रुपए हैं वो किन किन बैंकों से मिल सकती है? एहसास किफ़ालत की जो रकम है वो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में बैंक अल-फलाह के ATM से ली जा सकती है, और सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में हबीब बैंक के ATM से ली जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और मैं पटन से ताल्लुक़ रखता हूं। मेरा सवाल ये है कि किफ़ालत के पैसे जो ATM से निकाले जाते हैं उसके लिए क्या ATM कार्ड का होना लाजमी है? सवाल हमसे अक्सर ये होता है कि हमारे पास तो ATM कार्ड नहीं है, हम पेमेंट कैसे लें? तो आप पेमेंट बायोमेट्रिक ATM से लेते हैं जिसके लिए ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। इन बैंकों के ATMs पे जाएं और वहाँ अपना अंगूठा लगा के ATM के ऊपर अंगूठा लगाने की सहूलत होती है और उसके ज़रिए रकम ली जा सकती है। मैडम साहिबा, रकम वसूली के लिए कब जाएं? किफ़ालत वज़ाइफ की वसूली के लिए सारिफिन को 8171 से SMS पैगामात मरहलावार भेजे जा रहे हैं। पैगाम वसूली के बाद ही सारिफिन रकम वसूल करने के लिए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में रकम जो है वो बैंक अल-फलाह के ATM से ली जा सकती है, बैंक अल-फलाह की नामज़द करदा दुकान से ली जा सकती है, और ख़ास सेंटर जहां बनाए जाते हैं वहां से भी ली जा सकती है, ख़ास एहसास सेंटर जहां बनाए जाएं। और इसी तरह सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में हबीब बैंक के ATM से एहसास किफ़ालत की रकम ली जा सकती है। हबीब बैंक की जो कनेक्ट की दुकानें होती हैं, जहां कनेक्ट का निशान होता है, वहां से हमारी पेमेंट ली जा सकती है, और अगर इन अज़ला में ख़ास सेंटर बनाए जाएं तो वहां से भी रकम ली जा सकती है। मेरा नाम फजल हादी है और मैं कोहिस्तान से बिलोंग करता हूँ। बैंकों से पैसे निकालने के औकात क्या हैं? बैंकों के ATM मशीनों से एहसास किफ़ालत के सारिफिन किसी भी वक्त किफ़ालत की रकम निकाल सकते हैं, मगर बेहतर ये होगा कि आप रकम निकालने के लिए दफ्तरी औकात में वहाँ जाएं, क्योंकि बैंकों का अमला भी एहसास सारिफिन को रकम वसूली के अमल में रहनुमाई और मुआवनत फराहम करेगा अगर आप दफ्तरी औकात में जाएंगे तो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद ख़ान है और मैं SU से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये जो कफ़ालत के पैसे मिलते हैं इन पर इनसे कोई कटौती होती है या इन पर कोई टैक्स लागू होते हैं? एहसास किफ़ालत के वज़ाइफ पर किसी किस्म का टैक्स वाजिबुल अदा नहीं है। तो अगर आप किसी दुकानदार के पास जाएं और वो आपसे ये कहे कि जी इस पे टैक्स लगा है और मुझे 500 काटने हैं, मुझे 100 रुपये काटने हैं, तो ये सरासर गलत होगा। आप किसी को किसी तरह की कटौती अपने पैसे में करने ना दें और पूरे 12,000 ही वसूल करें।
और अगर आपसे कोई पैसे ज़बरदस्ती काटे तो आप हमारी हेल्पलाइन पे फ़ौरन कॉल करें 0800 26477। मैडम जी, ये कफालत के जो पैसे मिलते हैं ना, इसके साथ एक रसीद भी मिलता है, उस रसीद का क्या फ़ायदा? हमसे सोशल मीडिया पे ये पूछा जाता है कि जब हम 12,000 की रकम वसूल करते हैं तो उसके साथ कंप्यूटराइज रसीद कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, क्या हमें वो रसीद लेनी चाहिए, उस रसीद का क्या फ़ायदा है? तो आपकी इत्तला के लिए मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि वो रसीद बड़ी अहम होती है, क्योंकि रसीद पे पैसे लिखे होते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। तो आप रसीद हमेशा डिमांड करें, वो लें और उस पर देखें कि उस पर पैसे कितने लिखे हुए हैं। उस पर 12,000 ही लिखे होंगे। और ये रसीद आप ATM से पैसे निकालते हुए भी ज़रूर लें, और ये रसीद जब आप किसी दुकानदार से पैसे लेते हैं तो उससे भी ज़रूर डिमांड करें। कि जिन ख़वातीन को अदायगियों में अंगूठों के निशान की बायोमेट्रिक तस्दीक के मसाइल का सामना जो है वो हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए? मेरा ये इनसे मैडम से सवाल है। कुछ लोगों को एहसास की पेमेंट लेने में दुश्वारी होती है क्योंकि उनकी अंगूठे के निशान की तस्दीक नहीं होती, इसको हम बायोमेट्रिक फेलियर कहते हैं। तो अगर आप अपनी एहसास की पेमेंट लेने कहीं जाएं और आपके अंगूठे की निशान की तस्दीक ना हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप वहाँ दुकान में या ATM के पास खड़े खड़े ही कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि अपने अंगूठे को गीला करें, उस पर क्रीम लगाएं, क्योंकि जब अंगूठा गीला हो जाता है या क्रीम लग जाती है तो उसकी तस्दीक जल्दी होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो दुकानदार है वो आपकी सिर्फ अंगूठा ही नहीं, आपकी और उंगलियों की भी तस्दीक कर सकता है, क्योंकि जिसकी अंगूठे से नहीं होती वो पहली या दूसरी या तीसरी उंगली से भी तस्दीक हो सकती है। इस बात को ज़रूर यकीनी बनाएं कि दुकानदार जिस शीशे पे आपका अंगूठा लगा रहा है उसको साफ़ ज़रूर करें। और 8 बार आप ये तस्दीक एक ही जगह खड़े हो के 8 बार एक ही एजेंट के पास कर सकते हैं। अगर 8 बार 8 उंगलियों से भी तस्दीक ना हो तो आप दूसरी एजेंट के पास जाके भी 8 बार तस्दीक करा सकते हैं। और अगर फिर भी ऐसा ना हो और अगर फिर भी आप पेमेंट वसूल ना कर सकें तो आपको अपने उंगलियों के निशानों की तस्दीक नादरा के करीबी दफ्तर से करानी होगी। तस्दीक के 7 दिन बाद आप अपनी दोबारा पेमेंट लेने जाएं। और अगर तब भी पेमेंट आपको ना हो तो आप ये जो कंप्लेंट पोर्टल आपके सामने आ रहा है उस पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, या हमें हमारी कंप्लेंट लाइन पे फ़ोन करें 0800 264 77। मैडम जी, जिन लोगों के अंगूठों के मसले थे, शिकायत भी उन्होंने की है, उनको आप पैसे कब मिलेंगे? कंप्लेंट पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं और या हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करें। और अगर फिर भी आपकी पेमेंट प्रोसेस ना हुई तो हमारे डिजिटल निज़ाम में हम ये देख सकेंगे कि आपको पेमेंट प्रोसेस नहीं हुई, और फिर इंशाअल्लाह हम आपको आपके नाम एक दूसरा मैसेज भेजेंगे कि जी आपकी पेमेंट प्रोसेस नहीं हो सकी है, आपने इतनी दफ़ा ट्राई किया, पेमेंट प्रोसेस नहीं हो सकी, तो अब आप बैंक की फ़लाँ ब्रांच जाके और अपने पैसे जो हैं वो ले लें, और फिर वो अंगूठे के निशान के बगैर आपको अपने तरीक़ेकार के मुताबिक, जो बैंकों का जो तरीक़ाकार था उसके मुताबिक पैसे दे देंगे।